एंड एज यू कैन सी फ्रेम में कुछ मार्क्स हैं। चार्जर की क्वालिटी इज टोटली डिसअपॉइंटिंग। क्राउन से यूज करने पर तो 30 हर्ट्ज वाला पैनल भी नहीं लग रहा, ना टच काम कर रहा है ना कोई बटन काम कर रहा है। इस बॉक्स में है एनार्क स्मार्ट वॉच। इट हैज फाइनली अराइव्ड गाइस। ये है लेयर्स की एनार्क स्मार्ट वॉच एंड आई कैंट वेट टू अनबॉक्स दिस। जस्ट किडिंग गाइस, मैं ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर चुका हूं, अंबानी मेरे लोग। ऑलराइट, ये है लेयर्स की एनार्क स्मार्ट वॉच एंड ऑल्दो श्लोक ने अपने इंस्टा पर रिव्यू यूनिट्स के लिए स्टोरी पोस्ट करी थी कि ये गूगल फॉर्म भर दो जिस भी क्रिएटर को रिव्यू यूनिट चाहिए, बट टू कीप दिस रिव्यू टोटली ऑनेस्ट एंड फेयर, मैंने इसको अपने पैसों से खरीदा है 7,000 रुपए देके उनकी पहली ड्रॉप में। एंड 7,000 रुपए में मुझे इसके साथ एक एक्स्ट्रा बैंड भी मिला है विच इज दिस वन जो मैंने लगा रखा है। डिफॉल्ट बैंड ये वाला है, प्लस एक मोबाइल स्किन भी मिली है जो मैंने आईफोन 15 के लिए ऑर्डर करी है फॉर वंश माय नेफ्यू। एंड ऑल्सो 6,000 रुपीज इसका लॉन्च प्राइस है। लेटर ऑन मे बी दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट। तो मेरी तरफ से जो भी कंटेंट आएगा इस वॉच के बारे में, इट विल बी टोटली ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड। ओके, विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स टॉक अबाउट माय फर्स्ट इंप्रेशंस। एंड सबसे पहली चीज डिजाइन, व्हिच इज क्वाइट अ सब्जेक्टिव थिंग, बट प्रॉप्स टू देम फॉर ट्राइंग समथिंग न्यू। ऑल्दो बोट अल्टीमा करके एक स्मार्ट वॉच ऑलरेडी आती है एंड उसका भी काफी सिमिलर सा ऑक्टागोनल सा डिजाइन है। सो या डेफिनेटली सम इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर, बट दे हैव लेवल्ड इट अप टू बी ऑनेस्ट। काफी शार्प एजेस हैं थ्रू आउट द चैसी, प्लस क्राउन में भी ये ऑक्टागोनल सा डायमंड कट डिजाइन आप लोगों को देखने को मिलता है विद अ येलो रिंग इन द सेंटर। एंड वैसा ही येलो मार्क डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर भी है विच ऑल्सो रीड्स लेयर्स इन अ वेरी लाइट टेक्स्ट, मे बी बिकॉज येलो श्लोक का टेक बर्नर का सिग्नेचर कलर है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट हु इज कॉपिंग हु। ऑल्दो क्राउन के ऊपर ये जो येलो सर्कल है ये मुझे काफी नीट टच लगा, बट आई विश डिस्प्ले के ऊपर ये येलो मार्क ना होता एंड कंप्लीटली ब्लैक होनी चाहिए थी। मेरे पास जो ये कलर वे है दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट ब्लेज एंड एज आई सेड ये इस वाले कलर के डिफॉल्ट बैंड्स के साथ आता है, प्लस ये रिवर्सेबल भी है तो इसके बैक साइड में भी ऐसा डार्क ग्रे कलर है। यही इसकी फ्रंट साइड है, क्योंकि अगर आप ये वाला कलर लगाना चाहते हो फ्रंट में तो जो बैंड्स का डिटैचिंग मैकेनिज्म है वो विजिबल रहेगा। एंड एज आई सेड अभी तो ये फ्री मिला है इस ऑर्डर के साथ, बट लेटर ऑन अगर आप इनके बैंड्स अलग से खरीदना चाहते हो तो 800 रुपीज का एक बैंड आएगा। इसके अलावा एक ब्लैक कलर है विच इज कॉल्ड डार्क ब्रिलियंस, उसके साथ ब्लैक बैंड नहीं मिलता है। और तीसरा गोल्डन शेड है विच इज कॉल्ड दी अर्बन एंड इसके साथ ग्रीन कलर का बैंड मिलता है। डिजाइन के बाद सेकंड चीज जो मैंने नोटिस करी वो थी इसकी बिल्ड क्वालिटी, एंड आई वुड से बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, नॉट दी बेस्ट आउट देयर, क्योंकि खासकर जो मेटल चैसी में पेंट यूज हो रखा है, मे बी पाउडर कोटेड है ये। एंड एज यू कैन सी फ्रेम में कुछ मार्क्स हैं जैसे कि पेंट की फिनिशिंग ना हुई हो ढंग से। आई थिंक इसके लिए कोई केस जरूर आना चाहिए, या फिर आप लोग घर के पास वाले किसी शॉप से इसको लैमिनेट करवा सकते हो, अदरवाइज इस पे बहुत इजीली स्क्रैचेस आ सकते हैं। बट अदर देन पेंट, जो मेटल चैसी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, बहुत ही स्टर्डी फील हो रही है। एंड स्पेशली बैंड्स की क्वालिटी मुझे बहुत अमेजिंग लगी। दे आर वेरी सॉफ्ट टू टच एंड काफी हाई क्वालिटी सिलिकॉन यूज हो रखा है इसमें। खासकर मैग्नेटिक बैंड तो भाई बहुत अमेजिंग लगा मुझे डाउट था कहीं मैग्नेट्स वीक ना हो, बट नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, बहुत ही स्नैपी फील होता है। आई एम प्रीटी श्योर अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए मैं इसको एज अ फिजेट टॉय की तरह यूज करता रहूंगा लगातार। बट या काफी सॉलिड फिट है, मैंने इसको अच्छे से झटक कर भी देखा है, कहीं नहीं जाने वाली है वॉच, इवन इफ यू जॉग और रन विद इट, या फिर आप कोई और केओटिक एक्टिविटी कर रहे हो तब भी। और बैंड्स को चेंज करने का जो मैकेनिज्म है ना वो भी थोड़ा सा फिनिकी लगा मुझे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ नॉट एज कन्वीनियंट एज समथिंग लाइक एप्पल वॉच और गैलेक्सी वॉच। बट हाँ उस मैकेनिज्म की जो पिन्स है ना वो स्क्रैच मार रही है बॉडी पे, भले ही अंदर की साइड, बट हाँ थोड़ा थोड़ा पेंट वहां से उखड़ेगा। बट हाँ यार, चार्जर की क्वालिटी इज टोटली डिसअपॉइंटिंग। काफी हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक यूज हो रखा है, वायर भी फ्लिमजी सी है, ब्रेडेड नहीं है, और ना ही कोई ब्रांडिंग है कहीं पे लेयर्स की। दिस स्ट्रेट आउट लुक्स इंपोर्टेड चाइनीज स्टफ एंड मोर ओवर इसके मैग्नेट्स का होल्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल। और ये थोड़ा सा कंसर्निंग है बिकॉज लेट्स से आपको कहीं जाना है एंड यू वांट दिस टू चार्ज क्विकली, आप जल्दबाजी में इसको चार्जर के ऊपर ऐसे रखते हो एंड देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो ढंग से प्लेस ही ना हो चार्जर के ऊपर, एंड जब आपको घर से निकलना हो तो आपकी स्मार्ट वॉच चार्ज ही ना हो। आई विश बैंड से निकाल के थोड़ी सी मैग्नेट्स इसमें डाल दी होती। सो या अगर लेयर्स की टीम में से कोई भी इसको देख रहा है तो प्लीज चार्जर की क्वालिटी इंप्रूव कर दो यार। इसमें आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी सेंसर्स मिल जाते हैं जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2, और मैंने ये दोनों चीजें ये भी चेक करी हैं बॉटल पर। ऑब्वियसली उस टेस्ट के बिना ये वीडियो अधूरी रहती, बट हार्ट रेट मॉनिटर और SpO2 का टेस्ट आप देख सकते हो।
pretty accurate and on point, but बाकी सेंसर्स और फंक्शंस जैसे कि स्लीप ट्रैकिंग, एक्टिविटी ट्रैकिंग और बैटरी लाइफ, इन सबको टेस्ट करने में थोड़ा और यूज करना पड़ेगा। सो 3-4 दिन बाद एक फुल रिव्यू वीडियो भी लेकर आऊंगा। एंड अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड उस बेल आइकॉन को भी दबा देना, सो दैट आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मैं अपलोड करूं। ओके, डिस्प्ले की बात करते हैं। 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो कि डायरेक्ट लाइट में भी अच्छे से विजिबल करवाती है, इसको कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। बट हाँ, एक चीज श्लोक ने काफी प्राउडली बोली थी कि पहले ये वॉच 30 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर लॉन्च करने वाले थे, बट देन दे डिलेड द लॉन्च एंड 60 हर्ट्ज पर काम किया एंड दिस डिस्प्ले हैज 60 हर्ट्ज। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगता नहीं है इसको यूज करके, स्पेशली जब आप क्राउन से नेविगेट कर रहे हो ना मेन्यू में, तब बहुत जिटरी, बहुत लैगी लगता है पूरा यूआई। नेविगेशन के लिए टच यूज करते हो तब तो आपको स्मूथ फील होगा, बट एज यू कैन सी क्राउन से यूज करने पर तो 30 हर्ट्ज वाला पैनल भी नहीं लग रहा। और सबसे कंसर्निंग बात कि मैं जब डिस्प्ले सेटिंग्स में गया तो वहां पर भाई कोई ऑप्शन चेंज ही नहीं कर सकते हो आप, ना तो वॉच फेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है, ना ही थीम वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है। उनको टैप करने पर कुछ नहीं होता, बट सैडली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ऑप्शन टर्न ऑन करने के बाद भी वो फंक्शनैलिटी ऑन नहीं हो रही है। एज यू कैन सी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ऑप्शन मैंने टर्न ऑन कर दिया था, उसके बाद भी स्क्रीन यहाँ पर ऑफ हो चुकी है। एंड आई थिंक ये बग्स तो लेटर ऑन सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू भी फिक्स किए जा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट एक चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो ये कि अगर मुझे डिस्प्ले को स्लीप से वेक करना है तो या तो मुझे ये क्राउन प्रेस करना पड़ेगा या फिर ये बटन। मैं सिंपली टैप करके डिस्प्ले को एक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज एज एन एप्पल वॉच यूजर मैं ये कंफर्टेबली बोल सकता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ये वाला हाथ भी गंदा होता है, तो आप वॉच को वेक करने के लिए किसी भी तरीके का बटन प्रेस करने की पोजीशन में नहीं होते हो। इन दैट केस आप कोनी से या फिर पाम से कोशिश करते हो वॉच को वेक करने की, और वो हो जाती है, एप्पल वॉच हो जाती है, बाकी वॉचेस भी हो जाती हैं, बट इन दिस केस सिंपली टैप करके आप वॉच को वेक नहीं कर सकते हो। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि डिस्प्ले एंड टू एंड ऑक्टागोनल शेप की नहीं है, नॉट अ बिग डील, क्योंकि डिस्प्ले का साइज काफी डिसेंट है तो कंटेंट काफी अच्छे से विजिबल है। बट जस्ट सो यू नो कि ऑक्टागोनल शेप जो है वो सिर्फ आउटर बॉडी की है, आउटर शेल की है, डिस्प्ले की नहीं। बट एक चीज अच्छी लगी कि क्राउन यूज करते वक्त काफी स्ट्रॉन्ग हैप्टिक्स फील होते हैं, नॉट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी दो, बट हाँ काफी स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा लगता है वो फीडबैक। क्राउन के नीचे जो बटन है वो फिलहाल बाय डिफॉल्ट तो एक ही फंक्शन को असाइंड है एंड दैट इज वर्कआउट्स। पहले मुझे लगा था कि वो सिलेक्ट करने का बटन होगा जो भी मेन्यू पर दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। दोनों में से किसी भी बटन को लॉन्ग होल्ड करने से रीसेंट एप्स नहीं आती हैं। एंड यस, फर्स्ट बूट करते टाइम मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा बटन दबाकर ये स्विच ऑन हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने दोनों बटन प्रेस करके देखे, और जब दोनों बटन को प्रेस करके छोड़ दिया एंड मुझे लगा शायद बैटरी ही नहीं है इतनी, तो अपने आप ये बूट अप हो गई। लॉक स्क्रीन को लॉन्ग होल्ड करने पर आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, जो कि अभी इन टोटल 6 ही है। ये एक अर्थ वाला वॉच फेस है जो अप डाउन का मोशन डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से अर्थ रोटेट होती है। प्लस लॉक स्क्रीन पर ही लेफ्ट राइट स्वाइप करके भी आप काफी सारे फंक्शन एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि स्लीप मॉनिटरिंग, म्यूजिक, एक्टिविटी ट्रैकिंग, हार्ट रेट मेजरमेंट और वेदर। बट हाँ, यूआई के बारे में एक चीज अच्छी लगी कि आप बैक करने के लिए लेफ्ट स्वाइप कर सकते हो, तो ये काफी कन्वीनियंट चीज है। अनबॉक्स करने के बाद जब मैं यूज कर रहा था इसको, तो यूआई नेविगेशन के टाइम पर एक मोमेंट ऐसा भी आया था जब क्राउन रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुका था। ओके, वीडियो बनाते टाइम मैं एक चीज और भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ये जो वेक वाली फंक्शनैलिटी है ये भी बहुत इंस्टेंट नहीं है, रिस्ट टर्न करते ही एक डिले है हल्का सा, उसके बाद डिस्प्ले ऑन होती है। ओके, नेक्स्ट चीज, इसको फोन से कैसे कनेक्ट करना है। आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है एंड वहां पर डाउनलोड ऐप का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करते ही क्यूआर कोड आएगा, उसको स्कैन करना है एंड वो क्यूआर कोड आपको इस पेज पर ले जाएगा जहां पर लिखा होगा गो टू ऐप स्टोर। एंड आई वाज ग्लैड टू नो कि आईफोन्स के लिए भी वो ऐप अवेलेबल है। तो डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर को क्लिक करेंगे एंड देन ओके क्लिक करेंगे एक प्रॉम्प्ट को। एंड वैसे मैंने ऐप स्टोर पर लेयर सर्च किया तो ये ऐप शो अप नहीं हो रही थी। इसी क्यूआर कोड के थ्रू आप इस ऐप को ले सकते हो, तो गेट कर लेते हैं फटाफट से। लेट्स ओपन द ऐप। जो मैंने layers.shop पर अकाउंट बनाया था उससे तो ये मुझे लॉगिन नहीं करने दे रहा। आई बिलीव इस ऐप के लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो पहले बना लेता हूँ। पासवर्ड में सिंबल्स लगाने नहीं दे रहा, स्ट्रेंज। ओके, यहाँ पर आ गया है ऐड डिवाइस, इसने सर्च कर लिया है एनार्क। लेट्स कनेक्ट। पेयरिंग आ रहा है, कंफर्म पेयरिंग का ऑप्शन आया है दोनों ही डिवाइसेस पे। लेट्स कंफर्म पेयरिंग। पेयरिंग सक्सेसफुल। न्यू फर्मवेयर फाउंड आ गया है पहले ही। हाँ ओके, अपग्रेड हो रहा है ये। पहले कुछ एनालिसिस किया है इसने। इट्स गोना बी अ लॉन्ग वीडियो। भाई बहुत धीरे हो रहा है ये। एंड अपग्रेड होते टाइम ऐप तो यूज नहीं हो पा रही है, बट हाँ वॉच टोटली यूजेबल है। वॉच में नोटिफिकेशंस भी आ रही है मेरे फोन की। ओके, द क्राउन इज नॉट वर्किंग। ऐसा पहले भी हुआ था एक बारी। मेरे लैपटॉप को क्या हुआ एकदम से। ओके, लिखा आ गया है कंप्लीट। ओके, कंप्लीट होने के बाद फिर से लिखा आ गया न्यू फर्मवेयर फाउंड, प्लीज अपडेट, द वॉच इज डिस्कनेक्टेड। ओके, अब इसके अंदर आ रहा है इंस्टॉलिंग और यहाँ लिखा आ रहा है अपग्रेडिंग। तो पहले क्या हुआ था, फिर एक बार अपग्रेड हो जाए फिर मैं वीडियो रिज्यूम करता हूँ।
ओके, द वॉच हैज बीन अपडेटेड और जिस बात का डर था वही हुआ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन ऑल टुगेदर हट चुका है। हो सकता है फ्यूचर अपग्रेड्स में दोबारा ऐड कर दें जब दिल फिगर आउट की वो चीज कैसे काम कर रही है या फिर वो क्यों काम नहीं कर रही थी। हैंग ही होने लग गई भाई, टच काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल। ना टच काम कर रहा है ना कोई बटन काम कर रहा है। इनको बहुत जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट्स निकालने पड़ेंगे। क्या हो गया भाई? भाई टोटली अनयूजेबल हो चुकी है फिलहाल वॉच। क्या यार, यूजर्स एक्सपीरियंस में तो मजा नहीं आ रहा सही बताऊं तो। दिखने में क्वालिटी वाइज तो अच्छी है। इसमें एक बिल्ट इन म्यूजिक प्लेयर भी है, मतलब आप लोकली म्यूजिक स्टोर कर सकते हो। फोन से तो प्ले कर ही सकते हो स्पॉटिफाई प्राइम म्यूजिक से। ओके, नोटिफिकेशंस तो प्रॉपर आ रही हैं, ये चीज मुझे अच्छी लगी। एंड आप कॉल्स वगैरह भी रिसीव कर सकते हो इससे। क्या कर रहे हो? मेरी आवाज कैसी आ रही है? सही आ रही है। सही है। आप कुछ बोलो। किस कलर की चड्डी पहने हो? भाई वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्राउन काम ही नहीं कर रहा। तो मैं आपकी आवाज रिकॉर्ड कर लूं? नहीं नहीं, आप बता दो ना कैसी आ रही है आवाज। मुझे तो क्लियर आ रही है। जैसी फोन से आती है नॉर्मली मतलब। बहुत ही हल्की सी अलग आ रही है। कॉलिंग तो काफी सीमलेसली ट्रांसफर हो गई। ओके, वॉच भी ठीक से काम कर रही है, बटन सब काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया था बीच में, एकदम ही हैंग हो गई थी। बट आई थिंक ये सारे हिकअप्स तो अभी एक्सपेक्टेड रहेंगे जब तक ये रिफाइन नहीं कर देते एक्सपीरियंस को। एंड इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। सो ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द एनार्क स्मार्ट वॉच बाय लेयर्स। फुल रिव्यू लेकर आता हूँ 3-4 दिनों बाद। मैं भी यूज करूंगा, बाकी लोगों को भी बोलूंगा यूज करने के लिए। एंड तब आप लोग अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि वेदर यू शुड बाय दिस और नॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस। हाँ हाँ भाई, क्या हाल? एकदम बढ़िया। तू बता। क्या सीन है आज का? अच्छा, वो स्मार्ट वॉच आ गई थी लेयर्स की, तो मैं उसी से बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, वॉच से बात कर रहे हो? हाँ, अच्छी बात है। तेरे फोन की स्किन भी आ चुकी है।